आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया है। 2/3 से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये राजनाथ सिंह ने कहा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, राजनाथ सिंह ने कहा। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं अपने बयानों से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। 5 राज्यों में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। अब आखिरी चरण में प्रचार जो चल रहा है तेलंगाना में, वहां जा रहे हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं कि क्या मिजाज है, इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। राजनाथ सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न, अभी राजस्थान चुनाव खत्म हुआ है और ताबड़तोड़ आपने वहाँ बहुत प्रचार किया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है वहाँ? राजस्थान का जहाँ तक प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो ही रहा है, लेकिन 2/3 बहुमत की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो पहले से आप सत्ता में आते रहे, छत्तीसगढ़ में भी आते रहे, वहाँ कोई फेस नहीं दिया इस बार बीजेपी ने, और सामूहिकता की बात कही जा रही है। उसको लेकर वहाँ के कार्यकर्ता या वहाँ के नेताओं में कोई संशय की स्थिति? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब चुनाव का दौर आता है, चुनाव में हिस्सा लेती है, तो उस समय वो अपनी एक रणनीति तैयार करती है और उस रणनीति के तहत ही वो चुनाव लड़ती है। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि इस बार किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सीधे पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव हो जाएगा, हमारे विधायक चुनकर आएंगे, उनके साथ भी राय परामर्श करेंगे, वहाँ की जो लीडरशिप है उनके साथ भी राय परामर्श करेंगे। उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर ये डिसीजन करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा राजे के बारे में बहुत चर्चा है कि वो एक वहाँ की फेमस चेहरा है, प्रसिद्ध चेहरा है, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके लोगों को बाद में टिकट भी पार्टी ने दिया है। लेकिन उनको अगर पार्टी के अंदर लोगों का कहना है कि अगर चेहरा बनाया जाता तो शायद और कंफर्टेबल मार्जिन से जीत सकती थी। नहीं, वसुंधरा जी कद्दावर नेता हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगी हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2/3 बहुमत भी हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर आप वहाँ भी बहुत लगातार दौरा किए, मध्य प्रदेश लेकर मध्य प्रदेश में तो अब क्लियर है, अपनी सरकार बन रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि कांग्रेस को एज है, पहले कहते थे, लेकिन अब इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन वहाँ उठा है और हम लोगों की जो पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस प्रकार का रिस्पांस आम जनता के द्वारा मिला है, अब हम लोग आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। एक जो आज के राजनीति में देखने को मिल रहा है, आप आज तेलंगाना जा रहे हैं, तेलंगाना में बीजेपी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में ऐसे 6 महीना पहले कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की, लेकिन बाद में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो गई, बीजेपी की खराब हो गई। कुछ ऐसे निर्णय हुए, आप मानते हैं? अब स्थिति जैसी भी हो, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। हम सरकार बनाने का लक्ष्य सामने रखकर ही हम चुनाव लड़ते हैं, और तेलंगाना में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने का लक्ष्य निर्धारित करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में एक नई भाषणबाजी का दौर चला है, और उसमें पीएम के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, राहुल गांधी ने बड़ा खुले तौर पे उनको के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, आप मानते हैं कि इस तरह के शब्दों का अभी चयन करना चाहिए? आगे लोकसभा का चुनाव बाकी है। नहीं, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, और समाज नीति हो अथवा राजनीति हो, सभी जगह इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मर्यादाएं किसी भी सूरत में न टूटने पाए। राम राज्य को आदर्श राज्य हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि राम राज्य के जो उस समय राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आजीवन उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सबसे अपेक्षा की जाती है तो मर्यादाएं टूटने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। एक जो चूँकि भगवान राम का नाम आपने लिया है, तो आगे लोकसभा चुनाव होना है और जनवरी में रामलला की मूर्ति भी वहाँ स्थापित होने जा रही है, और कल प्रधानमंत्री
गए मथुरा और काफ़ी वर्षों बाद वहाँ कोई इतने बड़े कद का नेता गया, खास करके प्रधानमंत्री सरीखे नेता वहाँ गया। आपको लगता है कि अगला चुनाव का ये एक तरह से मोल्डिंग है कि जो पोलराइजेशन होगा इस आधार पे होगा? देखिए, ऐसा है, इन सब चीज़ों को चुनावी मुद्दा हम लोग मानकर नहीं चलते। ये हमारी आस्था का, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा का के मुद्दे हैं ये सब। हम इसको चुनावी मुद्दे के रूप में देखते ही नहीं है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वहाँ भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार अपना कुछ काम कर रही है, लेकिन समाज को टुकड़ों में बांटकर अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी नहीं रहा है और हमारी यह सोच भी नहीं रही है। और जिस दार्शनिक अवधारणा को अथवा जिस विचारधारा को हम मानकर को लेकर हम राजनीति करते हैं, वह दार्शनिक अवधारणा अथवा विचारधारा हमें यह सब मैंने पूरे समाज को जाति पंथ मजहब के आधार पर बांटने की इजाजत भी नहीं देती है। 25 नवंबर कल राजस्थान वोट करने जा रहा है, मतदान हो रहा है और राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। पीओके को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं, ये कहना है राजनाथ सिंह का। TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को पीओके में कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजौरी एनकाउंटर को लेकर अपनी हरकतों से बाज आए पाकिस्तान, हमारी सेना साजिशों का जवाब दे रही है। राजौरी में अभी जो हो रहा है या हुआ है, और ये पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड चला रहा है कि पाकिस्तान फिर से लगातार अपनी कोशिश कर रहा है, हालांकि वो नाकाम कर रहे हैं हमारे सेना के लोग, लेकिन कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा टाइट स्पॉट दिखाने की जरूरत है? आज नहीं तो कल या कभी न कभी तो पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज होना ही पड़ेगा। और हमारे सेना के जवान पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोयोग के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए वहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जो पीओके है उसको लेकर आपने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी, पाकिस्तान ने रिएक्ट भी किया था। अब वहाँ स्वतः उसको लेकर वहाँ के लोगों के द्वारा मांग उठने लगी है। आपको लगता है कि पीओके बहुत जल्दी भारत का हिस्सा हो जाएगा, ऐसा जैसा आपने कहा था, जैसा एक एक्सपेक्टेशन आपने व्यक्त किया? मैं समझता हूँ कि भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और पीओके भी जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से उसकी उपेक्षा की जा रही है, हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके के लोग स्वयं ही यह मांग करें कि हम भारत में मर्ज होना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ, चूंकि कश्मीर पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो कश्मीर से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं बढ़ी हैं और अभी हाल में 3 दिन पहले से जो घटनाएं घटी हैं वहाँ पे राजौरी में, और हमारे सेना के लोग शहीद भी हो गए उसमें, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है या पाकिस्तान पे कुछ कार्रवाई का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भी आतंकवादी जो वारदातें होती हैं उसमें हमारे सेना के बहादुर जवान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए उसका मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया है। ये विडंबना है कि कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं छिटपुट, लेकिन इस आतंकवाद पर हम विजय हासिल करेंगे, इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को आक्रमण करके मैं किसी क्षेत्र विशेष को जो है कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी सोच नहीं है। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी राजनाथ सिंह के साथ। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।